हेलो साथियों, शैल आरोग्य लाइफ ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मेरे चैनल पर आपको सांस्कृतिक, सामाजिक, खेलकूद से संबंधित, हेल्थ से संबंधित वीडियोस मिलेंगे और आप इनको मेरे चैनल पर सर्च कर देख सकते हैं। ये इसमें जो मैं जानकारियाँ आपको प्रदान करती हूँ वह विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई होती हैं और उनको एकत्रित करके मैंने अपने तरीके से उसको एडिट करके और उसमें अपना वैल्यूएशन ऐड करके बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरे चैनल के वीडियोस बहुत बहुत पसंद आएंगे। आप वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट्स के वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। धन्यवाद। हेलो साथियों, शैल आरोग्य लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी का पूजन विधि और उसके नियम क्या क्या होते हैं और इसकी कथा क्या है। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने उपरांत कथा जरूर पढ़ी जाती है, तो इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह कार्तिक महीना है जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इसलिए नवंबर महीने में आने वाली एकादशी सबसे शुभ और पवित्र मानी जाती है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं हम देवउठनी एकादशी की तिथि और मुहूर्त। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। इस तरह से 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। इसलिए इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया जाएगा। देवउठनी एकादशी की पूजन विधि हम किस तरह से पूजा विधि करें, आप जानिए। देवोत्थान या देवउठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर हमें स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद 4 या 5 गन्ने लेकर उसका मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक हो सके तो चावल को पीस कर उसको गीला करके फिर उससे चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। भगवान विष्णु का चित्र भी रख सकते हैं और मूर्ति यदि आपके पास हो तो उसको भी रख सकते हैं। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह भी बनाए जाते हैं। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, पीले फल, मिठाई और जो मौसम के फल हैं उनको अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई भी अर्पण करें। इसमें कहते हैं कि इस सीज़न में बेर, भाजी और आंवला और जो भी पीले फल होते हैं उनको अर्पित किया जाता है। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और विष्णु पुराण पढ़ें और व्रत करें और कथा सुनें। तो इस तरह से हम देवउठनी एकादशी का पूजन कर सकते हैं। एकादशी के बहुत नियम खास होते हैं, तो वो के नियम क्या क्या हैं आइए जानते हैं। ये नियमों का पालन करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस दिन निर्जलीय या जलीय पदार्थों पर ही उपवास किया जाता है। अगर व्रत रखने वाले रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति हैं तो वह केवल एक समय का उपवास रख सकते हैं, जिसे हम एकादशी कहते हैं। मतलब एक दिन सुबह ना खाते हुए शाम को खाते हैं। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए और इस दिन तामसिक आहार जैसे
प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी की कथा क्या है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। चूँकि कोई भी हम पूजा हिंदू धर्म में पूजा करते हैं, उसके पश्चात बिना कथा या बिना कारण के कोई भी पूजा नहीं होती है। तो एकादशी, देव उठनी एकादशी पूजा करने का क्या कारण है, तो आइए हम इस कथा के माध्यम से समझते हैं। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने का सोचा और सुंदरी का भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे महल में चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत के मैं तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर वह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। राजा दर्शन पाकर बहुत हर्षित हुए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। कहो क्या वरदान चाहिए, तुम वरदान मांगो। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को चला गया। तो इस तरह एकादशी की कथा समाप्त होती है और विधि विधान से आप एकादशी का पूजन करें, नियम पूर्वक करें और इस दिन तामसी भोजन ना करें। और यदि आप व्यस्त हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या प्रेग्नेंट महिला हैं तो आप एक टाइम का उपवास रख सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी का व्रत समाप्त किया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।